एक ऐसा वाकया होता है जिसमें लगभग कई बच्चे जो हैं वो अपने एडमिशन से वंचित हो जाते हैं। लोकेशन था राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज निरसा। वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिससे कई बच्चे जो हैं वो आए तो थे अपने एडमिशन के लिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे छात्र जो हैं उनके हाथ में निराशा मिली, जिसके बाद वहां के प्रिंसिपल के द्वारा आश्वासन भी मिला, लेकिन बावजूद इसके इनके हाथों में केवल निराशा मिली है, जिसके लिए आज ये यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस धनबाद पहुंचे हैं और अपनी जो गुहार है उसे उसकी आवाज को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर छात्र पहुंचे हुए हैं। तो हम सीधे जुड़ेंगे यहाँ पर छात्रों से और जानेंगे कि उस दिन क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ कारण थे जिसके कारण इन्हें एडमिशन से वंचित रखा गया। बताइए उस दिन क्या कुछ हुआ था। मैम, पहले तो हम लोग एडमिशन कराने वहाँ पे गए थे। तो जब एडमिशन कराने गए थे तो गेट में ताला लगा हुआ था। पहले तो हमको कुछ मालूम नहीं था क्या हुआ नहीं हुआ। फिर बाद में ये पता चला कि लोकल में जो विधायक सर है वो आए और किसी वजह से उनके जो पर्सनल की वजह से ताला मार के चले गए। तो फिर हम लोग यही सर को बोलते रहे, सर अब हम लोग के साथ क्या होगा, अभी हम लोग कैसे एडमिशन कराएंगे। तो प्रिंसिपल सर हम लोग को यही बोले कि कोई बात नहीं है, अभी कुछ दिन बाद हम लोग सर को अभी नोटिस भेजते हैं रांची से। उसके बाद आपको नोटिस आ जाएगा, उसके बाद आप लोग का हो जाएगा, सबका एडमिशन हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर तक वहाँ पे मीटिंग भी हुआ। फिर हम लोग एप्लीकेशन लिखे, अपना नंबर सब कुछ दिए। उसके बाद प्रिंसिपल सर का नंबर लिए और प्रिंसिपल सर हम लोग को ये बोले कि आप लोग रोज़ एक बार करके कॉल कीजिएगा और हम लोग बता देंगे कि कब क्या होगा। डरने की बात नहीं है, एडमिशन होगा ही होगा। लेकिन हम लोग 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लेकिन हम लोग को कोई खबर नहीं है। और सर को कॉल किए तो सर बोले थे 15 सितंबर तक आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी सर के पास जब बात किए तब हम लोग को पता चला कि जो हमारा जो बात था, जो हमारा एडमिशन हुआ वो दूर तक पहुंचा ही नहीं है। डीसी सर भी बोले हमको भी नहीं पता है इस बारे में कुछ। और उस टाइम पे डीसी सर के पास कॉल गया था। तो हम बस इतना ही चाहेंगे कि किसी एक की गलती की वजह से हम लोग के साथ ऐसा ना हो और हम लोग का एडमिशन कराया जाए जल्दी से। ये जो ताला लगाने की घटना है, क्या ये आपके सामने हुई थी? नहीं, हम जब आए थे तब मतलब वहाँ पे बहुत हंगामा हो रहा था और कार में बैठ के कोई चले गए तो हम नहीं देखे थे। लेकिन हम पूछे तो ताला मार के चले गए विधायक को, हमको पता चला। एडमिशन का लास्ट डेट क्या था? 11 तारीख। लास्ट डेट था उस दिन। हाँ, 11 तारीख। और आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पाया। कितने बजे की ये घटना है? हम लोग कम से कम वही 1 बजे 2 बजे टाइप इतना ही। आप बताइए क्या कुछ हुआ था उस दिन, क्या आप मौजूद थे वहाँ पर? जी हाँ, हम तो वहीं पे मौजूद थे। हम कॉलेज तो 9:30 बजे ही पहुँचे थे। वहाँ पे कॉलेज हम पहुँचे तो कॉलेज सारे स्टाफ वहाँ पे नहीं आए हुए थे। उसके बाद सारे स्टाफ आए तो हम अपना डॉक्यूमेंट सारा वेरिफिकेशन करवाएँ। मेरा कुछ नहीं बना हुआ था कुछ डॉक्यूमेंट, तो हम वो भी बनवाएँ। उसके बाद बनवाने के बाद मेरा सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो वहाँ के एक टीचर है उनसे साइन होता है, तो वहाँ पे साइन भी हो गया। फिर साइन करवाने के बाद हमको लगभग आधा घंटा बैठाया गया क्लासरूम में। सर ने बोले कि और एक सर अभी यहाँ पे नहीं है, वो आएंगे, उसके बाद तुम्हारा सिग्नेचर होगा उसमें, फिर तुम्हारा चालान कटेगा। लेकिन मेरा सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जिस दौरान आधा घंटा हमको बैठाया गया, तब तक तो हमारे एचओडी सर नहीं आए हुए थे। उन्हीं के साइन के बाद हमारा आगे की प्रक्रिया होती है। ताला लगने की जो घटना है वो आपके सामने हुई थी? जी हाँ। किसने लगाया था ताला? ताला तो विधायक सर के जो सेक्रेटरी थे वही लगाए हुए थे। क्या घटना हुई थी, क्यों ताला लगाया गया था? मुझे तो खबर यह मिली है कि जो विधायक सर के कोई रिलेटिव या कोई उन्हीं के स्टूडेंट हैं, उनका कुछ डॉक्यूमेंट ना रहने के कारण वो आए थे एडमिशन लेने के लिए। तो वहाँ के टीचर से बात हुई तो टीचर ने मना कर दी कि बिना डॉक्यूमेंट के एडमिशन नहीं होगी। तो वह स्टूडेंट फिर से विधायक सर को कॉल किए और फिर विधायक सर टीचर को कॉल किए। तो टीचर से बात की तो टीचर उन्हें साफ साफ मना कर दिए विधायक जी को कि बिना डॉक्यूमेंट का एडमिशन नहीं होगा। तो फिर विधायक जी आए और ताला लॉक करके चले गए। कौन विधायक थे ये वहीं निरसे के ही विधायक हैं। निरसा विधायक। अब बताइए आप उस दौरान मौजूद थे वहाँ पर? नहीं, हम लोग लेट से आए थे उसमें। क्या कुछ पता चला था आपको? हम लोग को तो मैटर पूरा नहीं पता चला था। हम लोग गए तो प्रिंसिपल सर के पास गए तो बोले कि एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन लिखे, उसके बाद बोला गया कि हो जाएगा सबका एडमिशन, टेंशन मत लो, तुम लोग का गारंटी हम लोग लेते हैं। तो एप्लीकेशन में क्या लिखा था आपने? एप्लीकेशन में वही सारे समस्या जितना हुआ कि माननीय विधायक
जो वहाँ के लोकल है उन्होंने ये सब किया है, वही सब लिखे थे। तो प्रिंसिपल सर की ओर से क्या कुछ आश्वासन मिला था आप लोगों को? प्रिंसिपल सर बोले कि हम आपका गारंटी लेते हैं कि हम एडमिशन करवाएंगे। तो हम लोग कुछ दिन वेट किए, 1 दिन वेट किए, 2 दिन वेट किए, तो दूसरा दिन हम लोग कॉलेज गए तो कॉलेज में भी वही बोला गया कि आपका हम एडमिशन गारंटी लेते हैं, अभी कुछ मैसेज नहीं आया है, नोटिस आएगा तो आपका एडमिशन का हो जाएगा। मतलब लास्ट डेट पार हो जाने के बाद भी प्रिंसिपल ने आप लोगों को आश्वासन दिया था कि एडमिशन हो जाएगा। आज आप लोग कॉलेज गए तो क्या कुछ पता चला? आज कॉलेज नहीं गए थे हम लोग, अच्छा, तो कब गए थे? हम लोग कल गए थे। कल क्या जब कुछ गए, पता चला? जैसे कल गए हैं वहाँ पर, तो कॉलेज में डायरेक्ट बोला गया कि नोटिस जब आएगा जेयूटी से तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। वही है बात। तो फिर क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं आप लोगों को? वही है, जेयूटी बोल रहे हैं कि नोटिस अभी आएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सर वहाँ के बोल रहे हैं कि नोटिस आएगा तभी होगा। वही है मेन प्रॉब्लम। ऊपर से वहाँ से डेट नहीं दिया गया अभी तक कुछ। हम लोगों को तो हम हम लोगों को तो इसमें कोई गलती भी नहीं है। गलती तो बस एक स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट में थी, तो उसके कारण हम सबको भुगतना पड़ रहा है और एडमिशन भी अभी तक नहीं हुआ। और ये तो लास्ट काउंसलिंग है, इसके बाद कोई काउंसलिंग भी नहीं होगा, तो हम लोग के साथ 1 साल बर्बादी भी हो सकती है। इसके लिए कुछ एडमिशन ही करवाया जाए। अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं डीसी ऑफिस में, क्या कुछ आश्वासन दिया गया धनबाद उपायुक्त के द्वारा? क्या कुछ बातें हुई हैं? हमारे डीसी सर से तो अभी बात हुई, तो डीसी सर बोले कि हम बात कर रहे हैं, आपके प्रिंसिपल या किसी से बात करेंगे। वो बोले कि अभी बाहर वेट करो, फिर बुलाया जाएगा आप लोगों को। कुछ बात कर पाया है उन्होंने? उन्होंने तो अभी तक कुछ खबर नहीं आई है कि उन्होंने बात किया है कि नहीं। क्या लग रहा है आप लोगों को, कितना कारगर साबित होगा यहाँ पर आना आप लोगों अगर डीसी सर चाहेंगे तो ये एडमिशन करवा भी सकते हैं ऊपर में बात रख करके। का? कुल कितने बच्चे हैं जो प्रभावित हुए हैं इस वाकया से? लगभग 30 से 35। क्या कुछ मामला है ये पूरा, हमें बताएं। देखिए, हमको जानकारी मिला राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जो निरसा में, वहाँ पे विधायक जी और कॉलेज प्रशासन के बीच में कुछ विवाद हुआ था। इनके बीचों के विवाद में बच्चे फंस रहे हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक जो है 3rd लिस्ट अभी जारी की है, उसका लास्ट डेट 11 तारीख तक था कि बच्चे 11 तक एडमिशन ले सकते हैं। बीच में छुट्टियां थी, रक्षाबंधन थी, तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन से वंचित रह गए थे। ये लोग कॉलेज पहुंचे अपना एडमिशन कराने के लिए, क्योंकि ये लोग के पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, ये लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराए। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, कॉलेज प्रशासन और विधायक जी के बीच में क्या हुआ ये किन्हीं को नहीं पता है। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, बस इन लोगों को पेमेंट करना था, बस इनसे वंचित रह गए थे। विवाद इतना बढ़ गया कि तालाबंदी नौबत आ गई। लास्ट में 5 बजे ये ताला खोला गया विधायक जी के द्वारा, जिससे वंचित रह गए ये लोग छात्र। कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा आश्वासन दिया गया कि रात को 12 बजे तक भी हम लोग इस पे काम करेंगे और आपका एडमिशन कराएंगे, आप लोग वंचित नहीं रहेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आश्वासन देके वो निकल गए। आज आप सभी छात्रों के साथ यहाँ डीसी ऑफिस आए हैं, क्या लग रहा है कि कितना इफेक्टिव होने वाला है ये, और क्या कुछ आश्वासन मिला है वहाँ से? कि मुझे पूर्ण विश्वास है डीसी महोदय से कि हमारी जो मांगे हैं उन पे वो विचार करेंगे और बच्चों का भविष्य के साथ वो खिलवाड़ नहीं होने देंगे। क्योंकि सर खुद पढ़ लिख कर यहाँ तक मेहनत कर करके आए हुए, तो वो बच्चों का परिश्रम को पहचान रहे हैं कि किस प्रकार बच्चे मेहनत करके एंट्रांस एग्जाम दे करके यहाँ तक की सीढ़ियाँ सड़ के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो हम पूर्ण विश्वास है कि सर इसमें सकारात्मक पहल दिखाते हुए उचित निर्णय लेंगे। सर से वैसे बात हुई है तो प्रिंसिपल महोदय को उन्होंने फ़ोन किया था और प्रिंसिपल महोदय ने फ़ोन नहीं उठाया है। अब देखते हैं कि क्या होता। नहीं यहाँ से कुछ सकारात्मक निर्णय मिलता है तो हम लोग शिक्षा मंत्री से भी मिलने का काम करेंगे, तो बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। तो बिल्कुल अपनी मेहनत और लगन से ये बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की जो है तैयारी करते हैं। कुछ बच्चों को पीछे छोड़कर वो एंट्रेंस निकालते हैं, और जब एग्जाम के बाद परिणाम आते हैं, अच्छे मार्क्स जब ये स्कोर कर लेते हैं और एडमिशन के लिए जब ये कॉलेज में जाते हैं, तो एक जनप्रतिनिधि के द्वारा वहां पर ताला लगा दिया जाता है। तो बिल्कुल ये है धनबाद की तस्वीर। धनबाद के निरसा के विधायक पर यहाँ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर इनका जो छात्र हैं, इनका आरोप है कि निरसा विधायक जो हैं आरूप चटर्जी, वो कुछ छात्रों के लिए आते हैं, कुछ छात्रों के लिए बात करने के लिए आते हैं, और बात जब नहीं बनती है तो वो पूरे कॉलेज में ताला लगा देते हैं। क्या ये सिस्टम फेलियर नहीं है? आप हमें ये बताएं कि ये जो बच्चे हैं, इनकी यही गुहार है कि इनकी क्या गलती थी? एडमिशन का आखिरी दिन जो है, उस दिन कोई जनप्रतिनिधि आकर ताला लगा दे और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दे, ये कहाँ तक जायज है? अभी तो फिलहाल ये उपायुक्त कार्यालय आए हुए हैं, और अब देखना ये है कि इनके मामले पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है और इसको कितना सीरियसली लिया जाता है और क्या कुछ आगे की कार्रवाई होती है।
फिलहाल इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।